आपके जो भी शत्रु हैं ना गाइस, उनकी लाइफ में, प्रेजेंट में और पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कर्मा इन लोगों को रिटर्न मिल रहा है। जो कुछ भी हरकतें की है ना, वो सब सूद समेत यूनिवर्स वापस लौटा रहे हैं आपके शत्रुओं को। आज हम डीप में चेक करेंगे गाइस कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन आपके शत्रुओं के लाइफ में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए और अगर एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपके लाइफ में आपके जो शत्रु हैं, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये 3 लोग हो सकते हैं। ये 3 महिलाएं हो सकती है जो मिली हुई है, ये 2 महिलाएं हो सकती है जो मिली हुई है, या फिर ये 3 लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग शत्रु है, लेकिन ये एक फैमिली मेम्बर है, एक बाहरी कोई इंसान है और तीसरा भी कोई अलग ही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अब आपके हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन है ये सब लोग। घर परिवार के भी सदस्य हैं कुछ व्यूवर्स की लाइफ में, कुछ व्यूवर्स के लाइफ में ये आपके ऑफिस के लोग हैं, कुछ व्यूवर्स के लाइफ में ये कोई फ्रेंड सर्कल है, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये कोई एक्स पार्टनर है। ये सब चीज़ें हैं। भाई भाई में लड़ाई है, चाचा चाचा में लड़ाई है, मतलब आपके फादर और चाचा, ये वाली एनर्जीज़ है। आपके बड़े अंकल और आपके फादर, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के बीच में आपस में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो भी आपके शत्रु हैं, इन लोगों ने आपके अगेंस्ट जो भी चाल चली है, जो भी सपने इन लोगों ने सजाए थे, इन लोगों को लग रहा था कि आप उनके रास्ते का कांटा हो, आपको वो हटा देंगे। फिर चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े वो करने के लिए राज़ी थे। कितने भी बड़े तंत्र करना चाहे राज़ी है, अभी भी राज़ी है, अभी भी इनकी वो हरकतें चल रही है। ये बाज नहीं आए हैं, इन्होंने पहले भी ये किया, अभी भी चल रहा है। इन्हें जो भी करना है वो हर हद तक, मतलब जितनी निचली हद तक ये गिर सकते हैं ये गिर चुके हैं और अभी भी वही हरकतें उनकी चल रही है। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ये आपके खुद के अपने भी हो सकते हैं और ये बाहरी भी हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ये जो भी लोग चीज़ें करवाते हैं ना, ये बहुत दूर के लोग नहीं होते हैं गाइस, ये आपके अपने ही होते हैं, ये आपके करीबी ही होते हैं। ये हमेशा याद रखिए। आपके दुश्मन बहुत दूर के लोग नहीं हो सकते हैं, ये आपके आसपास रहने वाले ही लोग होते हैं। हमेशा याद रखिए, जिन्हें आपका पूरा डिटेल पता होता है ना, वही लोग होते हैं। जिन्हें पूरी आपकी जानकारी होती है वही लोग होते हैं। तो ये वही लोग हैं। इनकी लाइफ में टावर आए हुए हैं, इनकी लाइफ में परेशानियों से ये घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा अलोन है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपके पार्टनर को कन्विंस किया जाए। बिकॉज़ यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना गाइज़, वो मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं। जो पर्सन पास्ट में अपने हक के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा था, डिसीजन नहीं ले रहा था, वही पर्सन अब अवेकन हो रहा है। धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो ये चीज़ें इन लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रही है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि जो हमारा पपेट था, जिसे हम कठपुतली की तरह नचा रहे थे, हम जैसे चाहे उसे भगा रहे थे, अब ये पर्सन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, चीज़ें बैकफायर क्यों हो रही है, ये चीज़ें सब दिखाई दे रही है। और जब चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, इनडायरेक्ट वे में, बिकॉज आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर चीज़ें, भाग्य का जो पहिया है वो आपके पार्टनर और आपके फेवर में यहाँ पर घूम रहा है। बिकॉज आप दोनों की डेस्टिनी साथ में है, आप दोनों का जो भी फ्यूचर है वो साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये जो एनर्जीज है गाइस, ये सभी के लिए होगी नहीं होगी ये आपके हिसाब से देखो, बिकॉज ये किसी के पर्सनल नाम से नहीं हो रही है, जनरल रीडिंग्स है, राइट। तो मैसेजेस भी अलग अलग आएंगे, उसी हिसाब से आपको एनर्जी को देखना है। जो जो एनर्जी यूनिवर्स देंगे, जो भी चैनलिंग डाउनलोड्स होंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके साथ आपको लगता है कि ये आपका पार्टनर सही नहीं है, इसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर आपके लिए मतलब आप अगर इस पर्सन के कर्मा का वेट कर रहे हो, तो फिर आगे अगर मैसेजेस ऐसे लोगों के लिए आएंगे तो मैं रीडिंग में बताऊंगी, अदरवाइज़ ये बाकी लोगों के लिए मैसेज हो सकते हैं, राइट। तो ये जो जिन भी व्यूवर्स की डेस्टिनी साथ में लिखी हुई है, जो भी कपल्स की, तो अब जो चीज़ें आप दोनों के फेवर में हो रही हैं,
तो थर्ड पार्टीज़ को ये लग रहा है कि शायद आप कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हो आप शायद कुछ चीज़ें कर रहे हो, इस वजह से चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ रही है। बिकॉज़ देखो, इंसान का जो नज़रिया होता है ना, उसे नज़ारे भी वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये जो चीप माइंडसेट वाली थर्ड पार्टीज़ है ना, उन्होंने खुद ने हमेशा ब्लैक मैजिक किया है, तो वो यही सोचते हैं कि शायद अब आप कुछ कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन जस्टिस का नाम इन्हें पता नहीं है, डिवाइन जजमेंट होता है ये भी इन्हें पता नहीं है, डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं, कर्मा होता है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। ये सब चीज़ें इन लोगों को पता नहीं है, शायद ये सब इनके डिक्शनरी में लिखा नहीं है। तो इन्हें बस यही लगता है जो हमें चाहिए वो भी हम तंत्र से करें, और अगर वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हम पर कुछ कोई करवा रहा है। बस इतना ही इनका माइंड है, इनके आगे ये इनकी सोच ही नहीं है। जैसे मेंढक होते हैं ना, कुएं के मेंढक, उतना ही उनकी दुनिया होती है, उससे अलग दुनिया उनकी होती नहीं है, उन्हें दिखाई भी नहीं देता है कुएं के बाहर क्या है। तो ये कुएं के मेंढक है सब, ये थर्ड पार्टीज़। उनका बस एक, उन्होंने अपना अपना कंफर्ट जोन बनाकर रखा हुआ है, उनकी सोच उतनी है, सीमित सोच वाले लोग हैं ये। इनका जो विजन होता है ना इंसान का, ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए, तो ये नहीं है इन लोगों का। सीमित सोच वाले लोग हैं जो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से सब चीज़ें करते हैं। तो अब जो इनका ये नेगेटिव रायता फैलाया है इन्होंने, वो सब इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। इसलिए इनके दिल टूटे हुए हैं, ये परेशान हैं, इन्हें कोई छोड़कर जा रहा है। ये किसी मतलब ये सिचुएशंस दिखाई दे रही है कि अब वक्त आ चुका है दूर जाने का। तो अब आपके पार्टनर इन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, इन लोगों को अब मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, और ज़्यादा परेशानी होगी। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर आपके पार्टनर्स ये चीज़ें नहीं करते हैं, आपके फेवर में एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपके पार्टनर्स की लाइफ में भी टावर अगेन आएगा। बिकॉज जो भी डेस्टाइन कनेक्शंस है ना, जिनका रियूनियन यूनियन इस साल लिखा हुआ है, तो टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट होगा, आपके पार्टनर का भी फाइनल टेस्ट होगा कि भाई तुम ऐसे लोगों के मैनिपुलेशन में दोबारा से आने वाले हो। बिकॉज साइकिक अटैक्स करने वाले हैं ये लोग, करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, बहुत सारे लोग मिलकर अगर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहाने दे रहे हैं, आपके पार्टनर को जानबूझकर गिल्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपके पार्टनर इस शैतान की चाल में फंस जाते हैं, तो अगेन शैतान का विजय हो जाएगा और आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आएगा। बिकॉज डिवाइन ये नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर शैतान की चाल में फंस जाए। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब हर एक इंसान के पार्टनर का कितना ज़्यादा वो अवेयर हो चुके हैं, कितना ज़्यादा वो पावरफुल हो चुके हैं, कितने ज़्यादा उनके विजन्स क्लियर हो चुके हैं, उस पर फाइनल डिसीजन होगा। फाइनल जजमेंट, जस्टिस जो कुछ भी है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, यूनिवर्स अगर आपको कुछ बहुत बड़ा देने के लिए सोच रहे हैं ना, तो उससे पहले आपकी जो परीक्षा होती है वो भी कठिन होती है। जैसे देखो, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, तो वो एग्ज़ाम देखो कैसे होते हैं। फिर अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, एमपीएससी, यूपीएससी, तो उसका जो भी सिलेबस होता है, जो भी एग्ज़ाम के लिए, वो कितना ज़्यादा टफ़ होता है। सीए के लिए कितना टफ़ होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, तो वैसा ही होता है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, तो उसी हिसाब से एग्ज़ाम भी उतना टफ़ होने वाला है। आपको बनना डॉक्टर है, और अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड का प्रिपेयर कर रहे हो तो फेल ही होना है ना भाई। ये चीज़ें इतनी सिंपल होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यूनिवर्स से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर ने ये सफ़रिंग्स झेली है, आपके टफ़ एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लाइफ का एग्ज़ाम, तो फिर रिवॉर्ड आपको मिलकर ही रहेगा। ये थर्ड पार्टी क्या, इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप दोनों को अलग कर पाए। यहाँ पर देखो, भैरव बाबा की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे हमेशा आती है भाई। हो सकता है कोई भैरव बाबा का साधक है, शिव जी का साधक है, माँ काली का साधक है, या फिर आप हनुमान चालीसा ही नॉर्मली क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये जो पावर्स है ना, वो आपके पीछे खड़ी हुई है, आपके पार्टनर के पीछे भी खड़ी हुई है, प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन कनेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बिकॉज देखो, आपका यूनियन, आपका रियूनियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले समय के लिए। आप दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हो, लोगों को अवेयर करने वाले हो, गाइड करने वाले हो, हील करने वाले हो।
तो उस चीज़ के लिए ये जो शैतानी ऊर्जाएँ हैं जो आपके लाइफ में है या तो आपके पार्टनर की लाइफ में है, उन्हें तो जाना ही होगा ना आपको छोड़कर। इन लोगों के साथ आप रह नहीं पाओगे बिकॉज़ वो एनर्जी वाइब्रेशन मैच ही नहीं हो पाएगा। अगर एक घर में रहना है किसी को, शैतान और देवता एक घर में अगर रहेंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहेंगे, हमेशा वाइब्रेशनल मतलब मिसमैच होगा। उनका कुछ अलग होगा, आपका कुछ, मतलब इनके अंदर शैतानी हरकतें, इनके अंदर जेलसी रहेगी, इनके अंदर लालच रहेगा, इनके अंदर एंगर रहेगा, इनके अंदर कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिक्स ये रहेगा। और एक तरफ ऐसा इंसान है जो सत्यवादी है, जिसे सत्य पसंद है, जिसे सुकून पसंद है, जिसे शांति पसंद है, जिसे अनकंडीशनल लव पसंद है, लोगों से प्यार करना पसंद है, लोगों को गाइड करना, हील करना पसंद है, अपने अपने लाइफ में शांति से रहना, एंजॉय करना, रिलैक्स करना पसंद है। तो ये इंसान और दूसरा ये जो पहले एनर्जी बताई कैसे मैच होगा, हो ही नहीं सकता है। तो अब जो नेगेटिव एनर्जी है उसे जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही चल रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ से इन नेगेटिव लोगों को हटाया जा रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स इसमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अगेन शैतान की चाल में भी फंस सकते हैं गाइस। इसीलिए मैंने बताया कलेक्टिव्स के लिए है। तो हर एक के लाइफ में सेम चेंज आएगा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चेक करना है आप पर्सनली चेक कर सकते हो कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव शिफ्ट आएगा या फिर अभी भी आपके पार्टनर्स इस मैनिपुलेशन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, राइट। तो ये है, यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है, अलग अलग चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। बिकॉज थर्ड पार्टीज़ भी देखो, कुछ व्यूवर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। ऐसा नहीं है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब इनके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है ना वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि रावण के पास नॉलेज भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था और जो फीमेल्स की तरफ देखने का जो गलत नज़रिया था, उस वजह से उसने पूरा साम्राज्य ही ख़त्म कर दिया। तो वो रावण था, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो पावरफुल भी था। तो ये वाली थर्ड पार्टीज़ है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ। तो अब रावण को हराने के लिए भी सामने वाला राम होना चाहिए ये भी होता है गाइस। अगर आपके पार्टनर उतने प्योर नहीं हुए हैं, अगर उनके अंदर ही बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, वही अभी तक नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है, तो कैसे आपके फेवर में जस्टिस वो कर पाएंगे। पहले उन्हें तो अपने अंदर सुधार करना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। लेकिन जिन व्यूअर्स के पार्टनर्स ने यहाँ पर अपने आप को डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी पर ट्रांसम्यूट किया है, परिवर्तित किया है, तो ये उन व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, पूरी तरीके से एंड हो रही है। आपके पार्टनर गिल्ट से बाहर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। जो जिसका है उसको दो, सेटलमेंट करो और ख़त्म करो, अब बहुत हो गया। कब तक मैं इसी झमेले में घूमता रहूँ या घूमती रहूँ, बार बार वही साइकिल्स ये पर्सन रिपीट नहीं करना चाहता है। अब वो बोल रहा है कि भाई बहुत हो चुका है, इनफ इज़ इनफ। अब मैं किसी का बर्डन नहीं सह सकता हूँ, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता हूँ, और मैं अब वही करूँगा जो मेरा दिल बोल रहा है, जो मेरा दिमाग बोल रहा है और जो मेरे भगवान मुझे बता रहे हैं ना, मुझे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब मेरा ब्रेन वॉश कोई नहीं कर सकता है, अब मुझे मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता है, अब मैं मेरी अंतरात्मा की सुनकर करूँगा या करूँगी। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो अब जिन लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में आ चुके हैं ना, उन लोगों के घर में कलह है, कलेश है, प्रॉब्लम्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, तू मैं है, ब्लेम गेम है, ये सब चीज़ें हैं। और जब आपके पार्टनर उनकी स्ट्रेंथ में आए हैं तो थर्ड पार्टी रो रही है, परेशान हो रही है। तो जब आप रो रहे थे, जब आपको इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से अलग किया, तब इसने नहीं सोचा था कि भाई कल जाकर मुझे भी इस सिचुएशन से गो थ्रू करना होगा। मैं अगर किसी को आज रुला रहा हूँ या रुला रही हूँ तो कल मुझे रोना होगा। तब उन्होंने नहीं सोचा था। आज रो रहे हैं, आज विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो क्यों करना विक्टिम कार्ड प्ले? अगर तुम्हें खुश रहना था, अगर तुम्हें ये सिचुएशन नहीं चाहिए थी, तो पास्ट में भी तुम्हें किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं था ना, क्यों कर दिया? तो जो कर्म किया है वो भुगतो अब। ये वाली एनर्जी से यहाँ पर जब डिवाइन जस्टिस होता है तो वहाँ पर भाई कोई ऐसा नहीं सोचता, डिवाइन जिसने जो किया है वो लौटाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर किसी को सिंपैथी नहीं दी जाएगी, यहाँ पर किसी को कर्मा पर डिस्काउंट नहीं मिलता है कर्मा पर बार्गेनिंग नहीं होती है, राइट। जो दिया है ना वही आपको मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, ये भी होता है
ये चीज़ें होती है कर्मा में एनर्जेटिकली। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ना गाइज़, इसका मतलब इसका कोई बहुत बड़ा सपना टूटा है। इसके अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीड था, लालच था, और वो लालच है ना उसका तहस नहस हो गया है, फ्रॉड हुआ है, या इसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए टावर आया है इसकी लाइफ में। तो जो बोया था वो काट रहे हैं आपके हेटर्स। यही है गाइज़ आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा सुकून भी मिला होगा बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेला है, और अब बारी है आपके शत्रुओं की। तो टेंशन ना लो, जस्ट इन लोगों को मतलब यूनिवर्स के हवाले कर दो। आपको ना इनके बारे में अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, बस यूनिवर्स को धन्यवाद देना है कि यूनिवर्स आप जो मेरे फेवर में कर रहे हो ना, जो मुझे जस्टिस दिलवा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। बाकी इन लोगों का जो करना है आप आपके हिसाब से कर दो। आपको ना इन्हें बद्दुआ देनी है, ना इन्हें गाली देनी है, खुद के कर्मा ख़राब नहीं करने हैं, राइट। तो ये चीज़ें है यहाँ पर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।